रोशनी उदास रहने लगी। फिर एक दिन अचानक उसकी नजर आंगन में बंधे गधे पर पड़ी और वो ठिठक कर रुक गई। अरे ये गधा! मैं इतने दिन दुख में इतनी अंधी हो गई कि मेरा इस गधे पर ध्यान ही नहीं गया। उसी समय रामानंद वहां आया। उसके चेहरे पर बनावटी गंभीरता और आंखों में छुपी चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। भाई साहब, इतने दिनों से मैं अपने दुख में इतना खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला। आप ये गधा कहाँ से लाए? ये गधा तो हमारे पास नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है, गधा तो राजू जी के पास भी नहीं था। हाँ, ये गधा हमारे पास नहीं था, लेकिन मुझे अब जमींदार के यहाँ काम मिल गया है और उसके लिए मुझे गधे की जरूरत है। इसीलिए ये गधा कुछ दिनों तक हमारे पास ही रहेगा। लेकिन तुम इसे खाना मत देना, मैं इसे पहले ही खिला चुका हूँ। ज्यादा खाएगा तो आलसी हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा। रोशनी ये सुनकर कुछ नहीं बोली। उसका दिल भारी हो गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और धीमे कदमों से वहाँ से चली गई। अरे नहीं रोशनी, पहचानो, मैं तुम्हारा राजू हूँ, पहचानो। रोशनी को कुछ सुनाई नहीं दिया। आंगन में सन्नाटा छा गया। अरे मेरे लल्ला छोटे अरे अरे इधर उधर क्या देख रहा है? अब तू चल मेरे साथ। आज से तू मेरे लिए काम करेगा ताकि मैं बैठे बैठे पैसे कमा सकूं। चल 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 चल, आजा आजा। रामानंद गधे को लेकर घने जंगल की तरफ चल पड़ा। अब तो दिन रात मेरे लिए गधे की तरह काम करेगा। तेरी पत्नी तक तो तुझे पहचान नहीं पा रही। इतना ही प्यार है क्या तुम दोनों का? है? चल अब ये बता कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि आज मुझे ये करना पड़ा। बोल। अरे भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे असली रूप में वापस ला दो। मेरी पत्नी परेशान है। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं सब समझता हूँ। बचपन से तू मुझसे आगे रहा। माँ बाप का प्यार तू ले गया, गांव वालों की इज्जत भी तेरे पास थी, और आखिर में तूने मेरा प्रेम भी छीन लिया मुझसे। जहाँ मुझे होना चाहिए था वहाँ तू आके बैठ गया हर जगह। अब मैं तुझे इतनी आसानी से इंसान कैसे बना दूं? अब तू ऐसे ही गधे के रूप में रहेगा। रामानंद गधे पर भारी बोझ डाल देता है। राजू दर्द से करहाता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए, दिन दर्द में और रात आंसुओं में।